आज प्यारे बाबा ने सच्चा कुंभ कौन सा है आप सब अनुभव करते हैं। वो कुंभ का मेला लगता है जहाँ नदियाँ मिलती हैं। और ये भी कुंभ है, इसी की यादगार उन्होंने स्थूल बना दी है। इस समय हम आत्माएं परमात्मा बाप से मिलती हैं। ये मिलन भी गुप्त है, वो भी इसलिए उन नदियों का संगम गुप्त दिखाई देता है। फिर उसके पानी से समझते हैं, जहाँ प्रॉपर एक जगह है कि इस पानी के कलर से समझ लो ये कौन सी नदी है। लेकिन बाबा आकर के हम आत्माओं को अपना बनाता है, जो पहले से ही पतित हैं, लेकिन उन्हें पावन करता है। और उनके पावन होने की ही निशानी फिर वो नदियों का स्नान पावन बनना समझ लेते हैं। तो ये है सच्चा सच्चा कुंभ, आत्मा और परमात्मा के मिलन का मेला। मधुबन भी जाते हैं तो कहते हैं ना, बाप दादा के मिलन का मेला, उसमें जा रहे हैं। हाँ? क्योंकि आत्मा उस मिलन का अनुभव करती है वहाँ पर। किसी बाबा परम धाम से आया है और वो मेरा पिता है और मैं आत्मा उसकी संतान हूँ, जो कई जन्मों से उससे दूर हो गई थी, भटक गई थी। और अब ये पहचान मिली है तो वो संबंध बन गया, जुड़ गया, और तब ही उस मिलन का अनुभव होता है। साथ ही बाबा ने कहा, कौन सी बात मनुष्य नहीं कह सकता, सिर्फ मैं ही कहता हूं। और बड़ी सिंपल सी बात है, पहली पहली बात है, बहुत इम्पोर्टेंट भी बात है वो। और वो बाबा सुनाते हैं हमेशा कि पहला ही पाठ कि तुम कौन हो, आत्मा हो, देह नहीं हो। ये किसी ने नहीं पढ़ाया, भले वर्णन शास्त्रों में है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, पर मैं ही आत्मा हूं, वो मेरा ही ये स्वरूप है। मुझे इस कॉन्शियस में रहना है, ये मेरी रियलिटी है। ये किसी ने समझा नहीं, क्योंकि स्वयं मनुष्य सभी देह अभिमान में है। तो देह अभिमानी पुरुष व्यक्ति ये कैसे कह सकता है कि तुम आत्मा हो? कह सकता है? जो खुद ही देह अभिमान में है, वो कैसे ये पाठ पढ़ाएगा? इसलिए किसी ने भी ये पाठ पढ़ाया ही नहीं। फिर ये भी दूसरा कारण है, क्योंकि वो ड्रामा के राज को भी नहीं जानते कि इस ड्रामा में सभी आत्माएं अपना पार्ट बजा रही हैं, और हर एक का पार्ट भी अपना है। और आत्माएं ही शरीर बदली करके पार्ट बजाती रहती हैं। ये भी कोई नहीं जानता। भले कह देते हैं दुनिया मुसाफिर खाना है, सृष्टि एक खेल है, रंगमंच है, लेकिन पार्ट बजाने वाला कौन? वो तो देह को ही देखते रहते हैं, जबकि पार्ट तो सूक्ष्म आत्मा बजा रही है, और एक देह छोड़कर जाकर दूसरी ले लेती है। उसका सिर्फ रंग रूप नाम बदल जाता है। एक्टिंग करने वाली तो वही आत्मा है, कोई और नहीं है। तो ये भी ड्रामा का बहुत बड़ा रहस्य है, जो बाबा आकर सुनाते हैं। हमारी ही आत्मा शरीर छोड़कर अभी कौन से स्थान पे चली जाएगी और किस रूप में होगी। स्त्री जन्म इस समय है तो वो पुरुष जन्म भी हो सकता है। इस समय जो रोल है वो रोल बिल्कुल दूसरा भी हो सकता है।
तो ये भी आत्मा का ज्ञान होने से ही समझ में आ सकता है। फिर बाबा कहते हैं इस समय आप पुरुषोत्तम बन रहे हो, माना उत्तम पुरुष बन रहे हो। सबसे उत्तम पुरुष लक्ष्मी नारायण है और बाबा हमें वही बना रहा है, उत्तम पुरुष। बहुत ऊंची बात है ना। हाँ? तो बाबा ने ध्यान खिंचवाया है कि जबकि आप उत्तम पुरुष बन रहे हो तो कोई ईवल बातें ना करो, नहीं तो उत्तम कैसे बनेंगे। ईवल बातें करने वाला तो दुनिया में भी वैल्यू गंवा बैठता है। तो ये धारणा बाबा हमें वैसे भी कई दिन से बार बार कह रहे हैं। हाँ? और अव्यभिचारी भी तभी बन सकेंगे अगर मनुष्यों की बातें सुनते सुनाते रहेंगे तो अव्यभिचारी नहीं हो सकते, व्यभिचार हो गया। अव्यभिचारी माना बुद्धि बाबा में रहे बस। हाँ, व्यभिचार कहते हैं ना जो सब तरफ भटकता है व्यक्ति। तो एक बाबा से बुद्धि रहे, कोई ईवल बातें तेरी मेरी निंदा ग्लानि की बुद्धि में नहीं आनी चाहिए, तब बाबा की याद टिक सकती है। हाँ, जो करता रहता और फिर कहीं मैं तो योग भी करता हूँ, आपको विश्वास होगा? या ये करता होगा लेकिन योग लगता नहीं होगा इसका। तो हमारे पुरुषार्थ में तो ये भी आवश्यक है। और नष्टो मोहा भी बाबा कहते तभी बन सकते हैं जब देही अभिमानी होंगे। मोह देह अभिमान से ही तो जागता है। मैं बिंदी आत्मा हूं तो मोह किस में? आत्मा तो अविनाशी है, मरती नहीं, जलती नहीं, कटती नहीं। मैं भी अविनाशी आत्मा और दूसरा भी अविनाशी आत्मा। तो मोह त्यागने का भी यही पुरुषार्थ है। हाँ, देही अभिमानी होना।